आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है टैली 9.0 से। टैली की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है। हम लोग टैली में आज सीखेंगे कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन। आज हमारा टैली का सेकेंड डे है, जिसमें कुछ हम लोग फिनिश कर चुके हैं कुछ चैप्टर। आज कुछ आगे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने टैली की स्क्रीन दिख रही है, जिसमें से हमें अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन खोलनी हो तो कीबोर्ड के साथ हम लोग प्रेस करेंगे Alt प्लस F3। कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे Alt के साथ F3, या फिर आपके सिस्टम में होता है एक ऑप्शन जिसका नाम है कंपनी इंफॉर्मेशन। ये यहाँ नीचे देखिए, ये कंपनी इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक कर सकते भी हैं और कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं Alt के साथ F3। तो हम यहाँ Alt के साथ F3 प्रेस करेंगे, कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी। तो हम लोगों ने कल चेंज टैली वर्ल्ड पासवर्ड तक हम लोगों ने क्लियर किया था डेटा को। आज हम लोग स्प्लिट कंपनी के बारे में बच्चों सीखेंगे। स्प्लिट कंपनी क्या होता है? स्प्लिट कंपनी का मतलब होता है कंपनी के डेटा को दो भागों में डिवाइड करना। कैसे हम लोग कंपनी के डेटा को दो भागों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे संभव है? तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे एंटर भी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते होंगे कि आपके सामने टी है, पी है, ये एक शॉर्टकट होता है। अगर मैं ए प्रेस कर दूंगा तो मैं अल्टर में आ जाऊंगा, अगर मैं सी प्रेस कर दूंगा तो मैं क्रिएट वाले फंक्शन में पहुंच जाऊंगा। तो ये जो रेड कलर आप स्क्रीन देख रहे होंगे, जो शॉर्टकट एक अलग कलर में दिख रहा है, जिसका एक शॉर्टकट होता है, आप कभी भी पहुंच सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे संभव है। अगर मैं यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे हूँ, अब मुझे स्प्लिट करना तो मैं पी प्रेस कर दूंगा तो स्प्लिट वाले फंक्शन में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं हम लोग। तो देखिए ये आरसीएम कंपनी, ये देखिए दो भागों में कैसे डिवाइड होती है। तो पहले मैं आपको समझा दूं, एक कंपनी का डेटा चलेगा अप्रैल से, एक कंपनी का डेटा चलेगा सितंबर से। फ्रॉम से मतलब सितंबर, 1 सितंबर और 1 अप्रैल से। ओके, तो आप जैसे एंटर करोगे, आप अपनी कंपनी को पासवर्ड देंगे, सही पासवर्ड देंगे तभी आपकी कंपनी दो भागों में डिवाइड होगी। फिर से आप पासवर्ड दे दीजिए, क्योंकि दो बार इसे डिवाइड करना है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है आपकी कंपनी को प्रोग्रेस करने में। आपका डेटा दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है, लिखा है स्प्लिटिंग कंपनी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्प्लिटिंग कंपनी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे आप लोग कि एक कंपनी आप देख रहे हो कि यहाँ से चलेगी, अप्रैल से चलेगी, एक कंपनी आपके सितंबर से चलेगी। कंपनी का नाम सेम है, देखिए यहाँ पे वही नाम है, यहाँ पे वही नाम है, मतलब दोनों का नाम सेम है। बस ये है कि डिफरेंट है कि डेटा दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो काम करने में थोड़ा सा आसानी होती है। एक ऑपरेटर को इसको दे दो, एक ऑपरेटर को इसको दे दो, आराम से वर्क करेगा और डेटा बहुत स्पीड से काम करेगा। तो चलिए, तो आपको फिलहाल स्प्लिट कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये कंपनी को तोड़ना होता है, बस इसका काम ये रहता है। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं स्प्लिट कंपनी करने में? चलिए, अगला कमांड से जिसका नाम है बैकअप। बैकअप कैसे हो? बैकअप को क्या कहते हैं? बैकअप एक मतलब कि पेन ड्राइव में भी रखा जा सकता है या किसी ड्राइव सीडी में भी रख सकते हैं। बैकअप रखने से ये बेनिफिट होता है कि इस बैकअप का डेटा आप चाहो तो टैली को किसी दूसरे अनदर कंप्यूटर में चला सकते हो। अदर कंप्यूटर में आप उसका बैकअप ले लीजिए और बैकअप को ले जाकर उसमें पेस्ट कर दीजिए और जहां से लोकेशन को सोर्स कर लीजिए और ऑटोमेटिक यहाँ चलाने लगेंगे। मैं उसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं किसी ड्राइव से कैसे काम करते वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये कंपनियां बंद कर दीजिए जो फालतू भी बन के आ गई हैं ऐसे। तो हम लोग बैकअप के ऑप्शंस में आएंगे। तो बैकअप देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि जिस कंपनी का बैकअप बनाना हो वो कंपनी ओपन होनी चाहिए, ये पहली बात ध्यान दीजिएगा। तो मेरी देखिए कंपनी आरसीएम कंपनी ओपन है, मैं इसका बैकअप बनाने जा रहा हूँ। बैकअप बनाने का बेनिफिट ये होता है कि गलती से अगर कोई कंपनी आपकी डिलीट कर दे तो आपका डेटा बैकअप में पड़ा रहता है, जब चाहे हम उसे वापस ला सकते हैं। वो कैसे? देखिए, मैं आपको इसको पहले बैकअप बनाऊंगा, फिर इस कंपनी को हम डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर इस कंपनी को वापस लाएंगे। देखिए कैसे संभव है ये सारी चीजें। तो बैकअप वाले ऑप्शन में गए हम लोग, और पहले मैं आपको बता दूं जिस ड्राइव में आपको बैकअप बनाना उस ड्राइव की लोकेशन :बैकस्लैश, ये लोकेशन देने का ऑप्शन है। ठीक है, आप दुनिया का कोई भी नाम लिख दीजिए, लेकिन इतना लिखना आपके लिए जरूरी है। आप डी लिखेंगे और :बैकस्लैश, ये लिखना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद आप इसमें कोई भी लोकेशन, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, आप मैं कहता हूँ HPP में नाम दे देता हूँ, बड़ा सा नाम दे दिया और एंटर किया। मेरी कंपनी लास्ट वाली होती है हमेशा, 12 है, इंटर। देख लीजिए
मेरा इसका बैकअप बन गया है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि जितनी कंपनियां मेरे, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। पहले यहाँ पे जाके मैंने बंद कर दिया, और जैसे ही मैं बंद कर दूंगा और उसके बाद विंडो ई करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। आप देखिएगा आपके पास एक ड्राइव होगी, जिस ड्राइव के अंदर सी ड्राइव होती है। पहले बात में सारी कंपनियों को डिलीट करने के लिए आपको कहाँ जाना है? जैसे मान लीजिए आपकी जितनी कंपनियां जो बनी हुई है, एक साथ ये सब डिलीट करने के लिए आपको पहले आप इसको कर दीजिए और विंडो ई प्रेस करिए। आप इसके बाद सी ड्राइव के अंदर चले जाइए। पहले पीसी खोलिए, पीसी के अंदर आपके पास सी ड्राइव होती है, आप इसको डबल क्लिक करिए और इसमें देखिए कि टैली नाम का ऑप्शन होगा। टैली के अंदर आप आइए, टैली के अंदर देखिए आपके पास एक डेटा कमांड होती है। इस डेटा फोल्डर के अंदर आइए, डेटा फोल्डर के अंदर देखिए 3 कंपनियां बनी हुई है। अब आप इनको राइट क्लिक करके हमेशा के लिए शिफ्ट दबा के रखिएगा, चाहे परमानेंटली डिलीट कर रहा हूं मैं, ये ना हो कि कहीं पड़ी हो आप वापस ला देते हो, तो ऐसा ना हो, कोई डाउटफुल ना रहे। अब आप देखेंगे आपकी कंपनी में अब आपके पास देखिएगा सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, नहीं काम कर रहा, ये देखिए ये काम ही करना बंद कर दिया, क्योंकि जब कोई कंपनी बनेगी तभी ये शो करता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब आपको इसको वापस लाना है तो रिस्टोर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। बैकअप तो आपको समझ में आ गया, बैकअप कैसे बनाते हैं, किसी भी लोकेशन में बना दिए, सी डी जिसमें बनाने की मर्जी का उसमें बनाइए। तो देखिए कैसे वापस लाते हैं। आप इस वाले ऑप्शन में आ जाइए, बैकअप वाले रिस्टोर वाले ऑप्शन में। आप देखिए जो मैंने अगर कोई गलत नाम यहाँ दे देता है तो नहीं बैकअप वापस ला पाएंगे, क्योंकि जो लोकेशन देख लेते हैं, विंडो ई करिए, कहाँ पे मैंने बैकअप बनाया उसको भी तो देखना जरूरी है। तो आप यहाँ पे चले आइए, डी ड्राइव के अंदर आइए, देखिए मैंने एक एचपीपी के नाम से एक फोल्डर जनरेट किया है डी ड्राइव के अंदर, और ये टैली का बैकअप है। ये देखिए टीबीके का मतलब होता है, टी का मतलब टैली होता है, बीके का मतलब बैकअप होता है, समझ गए, यानी टैली बैकअप। ओके, अगर इसको कोई डिलीट कर देगा तो फिर संभव है नहीं है कि ला पाएंगे हम लोग, इतना याद रखिएगा। या फिर आप लोग इसे कॉपी करके सी ड्राइव में रख दीजिए और सी ड्राइव में इसको पेस्ट कर दीजिए आप। सॉरी, वो इनक्रिप्टेड फाइल है, ये कह रहा पूरा फोल्डर उठा के लाइए भैया, गलत आप कर रहे हैं काम, तभी संभव है कि आप इसको वापस ला सकते हैं। अब हो सकेगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फाइल थी, इसलिए वहां से उठा नहीं पा रहे थे हम लोग। अब कोई मान लीजिए अगर आपका डी ड्राइव से डिलीट कर दे, मैंने इसको डी ड्राइव से देखिए यही फाइल है, याद रखिएगा HPPP, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब लाख कोशिश में करूंगा वापस नहीं ला पाऊंगा, देखिए वापस नहीं ला सकता हूं अभी। अब उसने क्या किया, बैकअप भी डिलीट कर दिया है और अपना टैली से कंपनी डिलीट कर दिया। तो अब एक ही रास्ता बचा कि हमने बैकअप को कहीं कॉपी करके रखा, याद है आपको कहाँ रखा था हमने? सी ड्राइव में रखा था। तो अब चलिए अब यहाँ पे सी ड्राइव की लोकेशन देते हैं, C:\\, नाम था HPPP, 3 बार पी था, 4 बार था, अगर 4 बार होगा तो परफेक्ट होगा, 4 बार था, देखिए 4 बार है, हमने उठा लिया वहां से, और मैं एंटर करूंगा और पासवर्ड दे दूंगा, मेरी कंपनी वापस आ जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए मैंने कंपनी को खत्म भी कर दिया पूर्ण रूप से, लेकिन मेरे पास मेरी कंपनी फिर से वापस आ गई। तो ये होता है बैकअप बनाने का बेनिफिट। अब मैं आपको इसको डी ड्राइव से वापस लाके दिखाता हूँ, सी से मैं डिलीट करता हूँ और डी ड्राइव से वापस लाता हूँ, देखिए कैसे संभव है। मैंने विंडो ई किया और मैं चाहता हूं कि मेरे जो सी ड्राइव के अंदर मैंने बैकअप को पेस्ट करके रखा, मैं इसको कॉपी करके कट कर लेता हूं, इसको कट करके मैं डी ड्राइव में HPP था, चलिए हम लोग HPP को ढूंढते हैं कहाँ, ये है, कॉपी किया मैंने, यहां चले आए, मैंने पेस्ट कर दिया और मैं सी ड्राइव से उसको डिलीट कर देता। अब मेरे लाख कोशिश करने पर मैं सी ड्राइव से इसको नहीं उठा पाऊंगा, ये दिखाता हूं मैं आपको, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, Alt F3 आपके स्क्रीन के सामने आता हूं, ये ऑलरेडी करके मैंने भी इसको डिलीट मार दिया, डिलीट हो गई, नो डिस्क, कोई कंपनी नहीं है मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना होगा, रिस्टोर में जाऊंगा, अब मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ लोकेशन दी है, सी ड्राइव में कुछ है ही नहीं है, ये कह रहा है। तो आपसे पूछा कि भैया ऐसा करिए, आपने लग रहा है डी ड्राइव में, पेन ड्राइव में बना सकते हैं आप, बाद में पेन ड्राइव लगाइए, उसे ओपन कर लीजिए। तो कल हम लोग पेन ड्राइव पर सीखेंगे, फिलहाल आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग कवर कर रहे हैं, HPPP और एंटर। ये देखिए मैंने इस बार डी ड्राइव से उठा लिया इसको, 1 पासवर्ड एंटर, आपके सामने स्क्रीन पे पास टैली होगी, ये देखिए, समझ में आया सभी को?
तो Alt F3 के सारे फंक्शन आपके क्लियर हो गए हैं? कोई ऐसा ऑप्शन कंपनी इन्फॉर्मेशन में जो आपको ना आ रहा हो? सारे ऑप्शन मैंने पढ़ा दिए बारी बारी से। सेलेक्ट क्या होता है, सर्ट क्या होता है, क्रिएट क्या होता है, क्रिएट ग्रुप कंपनी क्या होता है, अल्टर क्या होता है, चेंज एलिमेंट, स्प्लिट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, इसको तो जानते ही हो, वापस आना। ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको ना आ रहा हो? कोई डाउट हो तो पूछ सकते नहीं, आगे बढ़े हम लोग। क्लियर हो गया इतना? चलिए, आज हमारी क्लास कंपनी इन्फॉर्मेशन फाइनल होती है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।